बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सभी टकटकी लगाए हुए थे। सुबह से ही सबकी सांसें अटकी थी। आईपीएल के फाइनल मैच की तरह बिहार का चुनाव चल रहा था। कभी कोई आगे निकल रहा था तो कभी कोई पीछे छूट रहा था। एक वक्त में तो मैच सुपर ओवर में ही पहुंच गया, लेकिन अंत में नतीजा एनडीए के पाले में चला गया, जबकि महागठबंधन जीता हुआ चुनाव हार गया। बिहार के इसी रोचक मुकाबले को लेकर राजनीति गर्मा रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहरा दिया है। इस बार भी ठीक वैसा ही हाल रहा जैसे 5 साल पहले हुआ था। 2015 की तरह ही इस बार भी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए नतीजे बिल्कुल उलट आए हैं, जिन्होंने महागठबंधन के अरमानों पर भी पानी फेर दिया। जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो लगा कि अब की बार तो तेजस्वी का ही राज तिलक होगा, लेकिन नतीजों ने एक बार फिर नीतीश को ही सत्ता का सिंहासन सौंप दिया। देर रात तक मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के नतीजे जारी कर दिए। फाइनल आंकड़े के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए के खाते में 125 सीटें आई हैं, जबकि शुरुआती लड़ाई में आगे चल रहा महागठबंधन 110 पर ही रुक गया। एनडीए में सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 74 सीटें आई हैं, वहीं जेडीयू को 43 और वीआईपी को 4 और हमको 4 सीटें मिली हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को सबसे ज्यादा 75, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट को 16 सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही आरजेडी के हाथ हार लगी है, लेकिन वो पिछली बार की तरह सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वोट प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट शेयर 23.1% आरजेडी के खाते में गया है। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को 74 सीटें मिली हैं, इसीलिए वो गदगद हुए जा रही है। बीजेपी की ये जीत उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, लेकिन विपक्ष इसे ईवीएम में गड़बड़ी बता रहा है। चुनावी मतगणना के बीच आरजेडी की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया कि साजिशन 4 से 5 घंटों तक एनडीए टैली को 122 और महागठबंधन को 96 से 100 के बीच रखा जाता रहा। इतना रोकने के बावजूद जब महागठबंधन बढ़त बनाने लगा तो मुख्यमंत्री आवास से हेरफेर करने के लिए सीधे जिलाधिकारियों को फोन जाने लगे। आरजेडी ने भले ही मतगणना में हेराफेरी का आरोप लगाया हो, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जहां पर फासला यानी वोटों का अंतर कम होगा, वहां प्रत्याशी की मांग पर दोबारा मतगणना कराई जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से आरजेडी के उस दावे को भी खारिज कर दिया गया जिसमें कहा जा रहा था कि महागठबंधन के उम्मीदवार 199 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन राजनीति में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। डीबी लाइव की रिपोर्ट।